तो ख़वातीनो हज़रात, मैं डे फिर से भूल चुका हूँ, लेकिन आपको पता है बिग बॉस का रिव्यू हो रहा है और डे याद है तुम्हें? यार आज मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर कैसे चलेगा? आज कैसे हो सकता है कि हुसैन सिर्फ बोले और फरवा सुने? ऐसा हो ही नहीं आज सकता। ऐसा ही होगा। आज तुम्हें बोलना पड़ेगा और मैं चुप रहूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी तबीयत बहुत तुम्हारी खराब है। एक तो पहले तो मेरी गेट वेल मुझे सून नजर मुझे तमाम। मुझे नजर लगा दी है सबने कि मैं बोलती हाँ, रहती हूँ, मैं दिल ही नहीं चाह रहा, मेरी तबीयत बहुत खराब तमाम है। दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से आपको गेट वेल सून। और मैं चैलेंज फिर भी करता हूँ कि आप बोलेंगे, आपके अंदर जोश आएगा, आपके अंदर जज्बा आएगा। आपको दिल होगा कि मैं अविनाश के बारे में कुछ बोलूँ, आपको दिल होगा कि मैं जो हूँ वो शिल्पा जी के बारे में, श्रुतिका के बारे में कुछ बोलूँ, आपका दिल होगा कि मैं विवियान की तारीफ़ करूँ, विवियान की तारीफ़ करूँ, विवियन की नहीं, वो तो विवियान मेरा की। फेवरेट है, मैं बायस्ड हूँ ना उसको लेके। कब तक दिल पे लोगी भाई, कब तक दिल पे लोगी? क्या पता मैं उसके लिए बोल दूँ कुछ ना कुछ। चलो तो भाई स्टार्ट। होता ये है कि वही पुराने दिन से जो कि एक मसले मसाइल चल रहे हैं अविनाश के साथ, वो दिन शुरू होता है। और सीन ये है कि बिग बॉस ने बोला कि भाई डिसाइड कर लो तुम चाहते क्या हो। क्या तुम अविनाश को जेल में डालना चाहते हो या तुम अविनाश को जो है वो एलिमिनेट करना चाहते हो? शुरू से तो कोई भी नहीं चाह रहा था कि भाई उसको एलिमिनेट कर दें। ठीक है, सब यही चाह रहे थे कि भाई जेल में डालो, जेल में डालो, लेकिन अविनाश ने बोला ऐसे कैसे। लेकिन रजत ने सबसे पहले जो है वो इस बात का पहल की, पहल करी कि वोटिंग हम करवाई। जो है वो नहीं, मैं तो अब चाहता हूँ कि एलिमिनेट हो। हम्म। रजत ने जो है मौके पे चौका मारा तो चलो एक को तो निकालें। हम्म। मुझे ऐसी फीलिंग आई। हाँ। अब मुझे नहीं पता मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आई कि रजत ने बोला कि चलो एक को तो भत्ता साफ करें। लेकिन बहुत सौ ने उसका साथ दिया, बहुत सौ ने नहीं दिया। हाँ। जैसे विवियन और एलएसी और हाँ, मना उनका कर तो दिया। ऑब्वियस था, उन्होंने बोला कि नहीं, ये निकालना तो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा, आप लोग जो है जेल के लिए मैं सहमत हूँ, निकालने के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ। श्रुतिका ने भी यही कहा, शिल्पा जी ने भी यही कहा, मुस्कान, एलिस, ईशा, सबने यही कहा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद जो है वो, लेकिन मेजॉरिटी में फिर भी 10 लोग आ रहे 10 थे, लोगों ने कहा आठ था। आठ या और 10 हाँ। लोग जो हैं वो आ रहे थे, जिन्होंने कहा था कि अविनाश को घर से बेघर कर दिया जाए। हाँ। बिग बॉस हो गए पिस्ड ऑफ, क्योंकि वो लोग नहीं बिग बॉस ये वो रुके हैं अभी मैं। तो बिग बॉस ने बोला भाई इतने इनडिसाइसिव लोग आप लोग हैं कि आप लोग कोई फैसला नहीं कर पा रहे, और मुझे आ रहा है अब गुस्सा। हाँ। तो अविनाश मेजॉरिटी की वोट्स के हिसाब से हाँ। अविनाश जो हुए हैं वो घर से बेघर बेघर हो होते गए, हैं। तो आप मुख्य दरवाजे मुख्य के जरिए दरवाजे से से बाहर होके आ बाहर आ जाएं। जाए, होते हुए बाहर आ जाए। और वहाँ बिग बॉस से डायरेक्ट निकाला भी नहीं, पता है, थोड़ा सा फुटेज देने दी, क्योंकि वो जो रोना धुना हुआ है, मुझे लग रहा है पूरे 24 घंटे का रोना धुना हुआ है। इतना लंबा रोना धुना, इतना लंबा मतलब रोना मुझे धुना। ना, मैं लिटरल में बताऊं, आई डोंट नो अब कितना सच था कितना झूठ था, बट जो मुझे फील हो रहा था ना, मुझे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही थी उन दोनों से, टू बी ऑनेस्ट। मुझे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग बन ज़्यादा रही हैं। मौका देख के चौका मार रहे हैं कि अच्छा यार मौका है, चलो दिखते हैं। बन ज़्यादा रही हैं और है कुछ भी नहीं। 10 दिन की दोस्ती इतनी गहरी हो गई। 10 दिन की दोस्ती, उस पर भी 10 बार आप लोग अविनाश को ही गलत हाँ। बोल रहे होते हाँ। थे, और एलिस यही बोल रही होती थी कि अविनाश मेरे पीछे पड़ा रहता है, हर बात पे मुझे बोलता है। और आप लोगों की कोई इतना वैसा वाला बॉन्ड भी नहीं था, हाँ। और 10 दिनों में कोई चुगलियों के अलावा या बैठ के गॉसिप करने के अलावा आप लोगों ने कुछ हाँ, किया कोई भी नहीं 20 है। साल की दोस्ती हो, बचपन के दोस्त हो, समझ में आता है। उसके बाद आई डोंट नो एलिस के साथ शायद कोई मसला है या क्या, जो वो उसके आंखों से एक आंसू नहीं निकला। लेकिन वो रो रही थी। वो आंखों साइलेंट क्राइंग कहते हैं इसे। यूं कर रही थी उतना हाँ। अजीब तरीके से, नो नो कांपता नो हुआ रो रही थी वो। नो, लेकिन मैंने उसको एक आंसू नहीं देखा उसकी आंख से हाँ। गिरता हुआ। और अब पानी वो लाया गया जब उसके लिए, वो भी इतना कि डिले हो वो गई पी ना रही थी। कि मेडिकल रूम में आ जाएं और ये वो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या, था किस कि बात की मेडिकल चीज थी मेडिकल भाई? रूम में बोला, आराम से बैठी, जैसी वो जाने लगा या हाँ। कुछ हुआ फिर नॉर्मल हो गई। वो थी, मुझे उसको और बाय इसके बोलना बाद है। जैसी हाँ। बिग बॉस ने वो चौका छक्का मारा, हाँ। तब भी वो बिल्कुल एक्टिव हो गई। मतलब अगर, चलो सही है, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, जैसे मैं इमोशनल, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, मैं इस चीज़ के बारे में ना बहुत डीप डाउन जानती हूँ कि जब आपके अंदर कोई थोड़ी सी सेंसिटिव वो ज़्यादा होता है ना इमोशंस, और आप पैनिक अटैक आता है आपको, या आपको कोई इस तरह का अटैक आता है, आपकी ना सांस रुकने लग जाती है, आप थोड़े से ना अनकॉन्शियस से होने लग जाते हो, आपकी ना, आप पूरा ना शिवर करने लग जाती है आपकी बॉडी, हाँ। और वो फौरन से नहीं ठीक होती, टाइम यू लगता नो, है। हाँ। चाहे सिचुएशन सही हो गई हो, लेकिन आपकी वो कंडीशन रिकवर होने में आपको बहुत टाइम लगता है। ऐसा ही है। तो जो वो कर रही थी ना, वो मुझे रियलिटी कम, एक्टिंग ज्यादा लग रही थी। एक्टिंग और ड्रामा ज़्यादा लग रहा एक्टर्स है ना भरे पड़े हैं, इसलिए तो था। भरे पड़े हैं। तो मुझे, मैं लिटरली मैं बताऊँ, मैं अपनी बात, मैंने वो पार्ट आगे स्किप फॉरवर्ड किया किया है, है, क्योंकि फास्ट मैं ना फॉरवर्ड।
मतलब मेरे सर दर्द हो रहा था, यार मुझे जितना इरिटेट कर रहा था ये उनकी रो वो रहे थे, ड्रामा। मुझे लग रहा था शायद अविनाश को सजाए मौत सुना दी गई है, उसको फांसी लगने वाली है, इस नहीं हिसाब से नहीं वो नहीं, लोग अच्छा फिर इतना नहीं नहीं करके वो बाहर भी निकल गया, आप भी बाहर नहीं गई, आपने क्या किया बस आप, लेकिन उसको तो याद दिलाया बेटा कॉन्ट्रैक्ट है, वरना वो तो जा रही थी, ईशा और सब बाहर निकल रहे थे, हम भी जा ऐसी रहे हैं। सिर्फ ये ड्रामा हाँ था, हाँ आप तो हाँ, नहीं गई ना, वो तो बाहर निकल गया। उसको रोका, कॉन्ट्रैक्ट है फंस जाएगी, बोलती हो कॉन्ट्रैक्ट ओके पीछे। अब पता ना जब कॉन्ट्रैक्ट की आप जो है वो अगर नाफरमानी करते हो वो तो भी आपको विवेन पैसे देने जाके होते हैं ना कान कुछ। में कुछ इस तरह से बोल रहे थे हाँ, और ये सारी चीजें हो रही थी, तो मतलब मुझे फुल ऑन ड्रामा लगा, मुझे बहुत फेक लगा। कौन सी जोड़ी बना दी और दोस्तों की, पता नहीं क्या हो गया। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे ना इरिटेट कर रही थी वो दोनों, लिटरली मैं बताऊं मैंने स्किप कर दिया था पार्ट, हाँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल देखने का दिल ही नहीं चाह रहा था उनका पार्ट। उसके बाद जो हुआ बिग बॉस वो का मुझे सरप्राइज। लगता है कि बिग बॉस ने ना, बिग बॉस 4 है अविनाश से ही कंटेंट निकलवाना। और आ रहा था उस वक्त, कंटेंट ही आ रहा था। बिग बॉस 4 है कि भाई मैं सारा मिर्च मसाला ना एक साथ अविनाश को ही दे दूं, और फिर वीकेंड के वार में भी अविनाश का ही टॉपिक लेके ले लेके बजवाऊं। चलते जाएं उसको, ताकि एंगेजमेंट भी आए, और पब्लिक आप भी दे। देखिएगा सलमान खान अविनाश की बजाएगा, हाँ, साथ देंगे या बजाएंगे? बजाएंगे, बजाएंगे। जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए ना, मैं अगर क्योंकि अपनी पूरे हफ्ता जिसको चढ़ाया जाता है ना, तो उसको गिराया भी जाता है। एंड में ना उसकी बजाई जाती है। क्योंकि आप कंटेंट की बात करी, मैं अपनी भी बात करूं कि जब वो जेल से दिखाते हैं ना, रिवील होता है जब पर्दा उठता है और जेल के अंदर है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये बंदा वापस आ गया, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि अब कंटेंट आएगा, क्योंकि उससे जो बात बोली कि अब मैं दिखाता हूँ विलन क्या होता है, अब मैं दिखाता हूँ खाना तो मेरे उसने पास है। करा, तो उसने हाँ करा, ना, उसने हाँ, तो करा, entertainment- उसने जो entertainment बोला, दिया ना उसने उसने। जो बोला वो उसने किया। हाँ, जिस तरह वो आया तो बिग बॉस ने उसको ऐसे शो कराया कि जैसे कोई हीरो वापस आ गया, हाँ, एंट्री ऐसी हुई और है। जिस तरह से वो सॉरी मांग रहा था सबसे, जो कि मुझे लगता है इन मतलब वैलिड नहीं थी। अब वो देखो ना, रीजन भी तो 2-3 दिए ना उसने। एक तो दिया कि भाई अभी देखे बहन तक उसको याद नहीं था कि उसकी बहन को बोला, पहले तो वो स्टेटमेंट ही गलत बोल रहा है। उसने उसको गंजा बोला, Body बाल नहीं shaming की है, ना। ये सारी चीजें बोली, तो उसने बोला क्यों तुझे अपनी बहन की शादी करानी मुझसे? हाँ, कोई मुझे अगर बोलेगा कि तुम ये हो, तुम ऐसी हो, तुम हाँ। दिखने में अच्छी नहीं हो, तो मैं बोलूंगी तुम्हें अपने भाई की रिश्ता देना है मेरे लिए, हाँ, बोलूंगी ना। हाँ, मतलब ये एक इमीडिएट रिस्पॉन्स है। हाँ। मैं यही बोलूंगी ना, इसका मतलब ये कि मैंने आपके भाई को गाली दी, या इसका मतलब वो कि उसने आपकी बहन को गाली दी, या आपकी बहन को बीच में लेकर आया। जबकि आप इतना सब कुछ कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैंने हाथ नहीं उठाया चुम्पे मेरे लिए, मुझे लगता है जहां तक मेरा ओपिनियन है, अनसेफ जो स्टेटमेंट यूज किया गया है वो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है कि जो एग्रेसिव साइड है अविनाश का, वो किसी के ऊपर भी इतना हाइपर हो जाता है कि अगर चुम की जगह कोई वीक लड़की होती, जो उसने एग्जांपल दी, हाँ कि मुस्कान सारा होती ने, या कोई और हाँ। होती, तो वो डर जाती, ऐसा ही है। वो डर जाती, वो डिप्रेशन में चली जाती, या वो खौफजदा हो गई, सहम जाती वो। सहम जाती। तुम तो बहुत ज्यादा खुद भी गुस्से में थी, तो वो भी उछल उछल के लड़ रही थी, हाँ। लेकिन अगर कोई और लड़की होती कंपैरेटिवली, तो वो डर जाती, ऐसा ही है। वो घबरा जाती, ये बिल्कुल वाली ऐसा ही चीज है, थी। ऐसा ही है। तो इसीलिए उस कॉन्टेक्स्ट में अनसेफ बोला, ये थोड़ी बोला कि तुम मार रहे हो या हाँ। तुम जान से मार दोगे। हाँ। हर चीज के दो मीनिंग्स होते हैं। अब आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किस मीनिंग को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो अलग बात है। फिर एक मुद्दा ये था कि जो आपके प्रोफेशन है, जो माइंड कोचिंग का प्रोफेशन है, उसको मुझे ऐसा उसने लगता है टारगेट वो किया। बहुत सेंसिटिव टॉपिक था किसी के लिए भी। हाँ। मतलब अगर हम कोई लोग बोलते होंगे कि यार इतना भी कुछ नहीं था, कि सिर्फ उनके बोला तो था कि आप आपको माइंड mind कोच coaching हैं, की जरूरत आपको भी है। माइंड कोचिंग की जरूरत, हाँ, तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने काम को जो जिंदगी भर से वो चीजें सर्व कर रहे हैं, और कोई नेशनल टेलीविजन पे उनकी चीज पे ऑब्जेक्शन करे और बोले कि आप अच्छे माइंड कोच नहीं है, या आप अच्छी वो नहीं है, तो उनके लिए एक धब्बा है ना। ऐसा ही है। एक इमेज खराब होती है ना आपकी फ्रेटर्निटी के सामने, आपके पास क्लाइंटेज खराब होता है आपका। और हाँ, तो इस पे सारा बहुत अग्रेसिव नजर आई, जिन्होंने बोला कि मतलब मेरे बच्चे जब हो रहे थे 10 साल बाद हमें वो twins सेमिनार हुए में थे, चले गए। वो सेमिनार पे चले गए थे, 5000 लोगों की जिंदगियां बचाने, हमने अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। वो टाइम जो है मिस किया। हरफिन रो पड़े। हाँ, और मैं जो हूँ, मैं कोई हर वक्त नहीं बच्चे पैदा कर रही थी, मेरा बहुत मुश्किल से वो मिसकैरेज हुए थे कितने, हाँ, उसके बाद जाके हाँ, फिर तो आरफीन रोए। आरफीन खुद एक माइंड कोच है, हाँ, वो खुद इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वो जब रो गए तो मतलब उनके लिए ये चीज उनको वाकई बहुत ज्यादा ट्रिगर करी उन्होंने थी। बोला हम ह्यूमन है, माइंड कोच से पहले इंसान है। हाँ। इंसान के इमोशन होते हैं, तो हम भी, हमारा भी ब्रेक डाउन होता है। ऐसा हाँ, थोड़ी माइंड कोच है तो जिसपे एकदम स्ट्रांग। सारा जो है वो अपने आप को मार भी रही थी, बिल्कुल। थप्पड़ भी मारा उसने, और बिग उसको बॉस बिग को भी बॉस टारगेट पे कर रही थी। वो उसका मुझे लगता है बिग बॉस पे गुस्सा होना, अगर मतलब कोई भी होता ना, तो उसको चिढ़ आ रही होती कि बिग बॉस ने हरकत की क्या।
भाई एंड फैसला तो ये नहीं किया था ना घर वालों ने कि घर से निकाल दो, वो उसी वक्त डिसाइड हो रहा था। ऐसा ही है, लेकिन बिग बॉस ने आगे से आगे बढ़ के घर से निकाल दिया, खुद ड्रामा फैसला करा, ले लिया, फिर उसके बाद जेल में भी डाल दिया खुद से, कंट्रोल भी दे दिया नाच का। अनाज का कंट्रोल भी खुद से दे दिया। तो बिग बॉस ने तो खुद ही गेम खेल लिया ना सारा, सारी अथॉरिटी लेके सारा सब कुछ खुद कर। वो सही बात बोली ना रजत ने, बोला भाई आपका डंडा डंडा क्या होता है, वो ऐसा ही है। वो बड़ा अच्छा पॉइंट था, ऐसे ही है वाकई। अब आप देखें पूरा हफ्ता खत्म होने को आया, आपने टाइम गॉड का क्या, आपने अचार डाला। टाइम गॉड को कोई अथॉरिटी नहीं दी। ये वही सेम है जैसे वो आर्काइव रूम था पिछले सीजन में, या एक फ़ोन रख दिया था पिछले सीजन में, उसका काम क्या था? कुछ भी नहीं था। आर्काइव रूम में कहते थे कि सब कुछ पता चलेगा कि आपकी पीठ पीछे कौन बात कर रहा है, लेकिन वो ज़ाया हुई ना चीज़। तो ये ज़ाया वाली चीज़ है। टाइम गॉड तो बना दिया, लेकिन टाइम गॉड एक्चुअल में बिग बॉस ही है। सारे गॉड वही सारे हैं। गॉड वही हैं। हाँ। और क्योंकि भाई मुझे तो कोई उसका वो नहीं लगा, अगर आरफीन के पास पावर थी पास में जाके चीजें चेंज करने की, तो मैंने तो अभी तक कुछ भी पावर चेंज होते हुए नहीं वो देखी। बस जाके उन्होंने एक्टिंग कर ली, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर दिया, बिग बॉस मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए। हाँ। वो फिर बिग बॉस ने अजीब ही कुछ कर दिया। हाँ मुझे तो और इन पूरे चीजों में एलिस और ईशा का जो बिहेवियर है, झूठे सारे फेक Idiots। सेल्फ हाँ। इडियट्स, पंच ऑफ इडियट्स, लूजर्स। और ये क्या कर दिया अब तुम्हारे साथ? तुम्हें लूजर्स लग रहे हैं सब, अब तुम्हें इडियट्स लग रहे हैं सब। अभी तक तुम भी जो है अविनाश के अगेंस्ट ही बोल रही थी अगर देखा जाए, और घर वाले तुम्हें सही लग रहे थे, जो कि सही थे। और अब तुम्हें ये सब इडियट्स लग रहे हैं, अब तुम्हें सब जो है वो पागल लग रहे हैं, लूजर्स लग रहे हैं। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि अविनाश को जो है पावर मिल गई और बिग बॉस ने पीछे हाथ थपका दिया। तो अभी आशीर्वाद है ना। अभी हम जो है 3 का ग्रुप बना के रहेंगे और Authority हम। वो रहेंगे, तो हम जो है वो बहुत ज्यादा ना लाइमलाइट में रहेंगे। इतना ओवर एक्टिंग कर रही थी दोनों, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उनको बुली देखना। गैंग लग रही थी जब वो जेल में आ गया ना। वाकई मतलब अब पता चलेगा, अब आए ना, अब हम लोग, पहले तो लोग पीठ पीछे बोलते थे ना कि हम तीनों दोस्त हैं और हम लोगों डंके के की गिरोह चोट है। पे। अब वो गुणरत्न जी क्या डंके की चोट, आप सबने, इन लोगों ने तो ज्यादा ही सीख लिया। हाँ। इन तीनों ने हमेशा बैक टू बैक एक वर्ड यूज किया है, डंके की चोट पे बोले, डंके की चोट पे बोले। तो मुझे ऐसा लगता है ये लोग ना बहुत ही वानाबी ग्रुप है। दूसरों को देखकर चीजें कॉपी करना, दूसरों को देखकर जो है वो इन्फ्लुएंस होना, बिग बॉस की गुड बुक्स में आना, और मतलब समझना कि बिग बॉस से हम बनाकर, मतलब बिग बॉस हमारे सब कुछ है। मैं लाडली बन जाऊं, ईशा ने ही तो मांगा और था। हम तीनों दोस्त हैं, मतलब ये बहुत मतलब ओवर एफिशिएंट होते हैं ना, जैसे ओवर होना, ओवर हो रहे हैं ये लोग कि हाँ। और एलिस भी कितने ज्यादा अजीब तरीके से, हाँ तुझे पता है वो ये, मुझे तो करण इतना बुरा लग रहा है, मुझे तो करण इतना ये लग रहा है। जबकि मैं अगर देखा जाए, सही है, करण ने जो है वो आपकी बोला, आपको ट्रिगर किया। आप भी जो कर रहे थे घर में तमाशा, इतना चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, धाड़ रहे थे, मुंह पे फाड़ फाड़ के आ रहे थे मुंह के सामने, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है ये मारने के लिए चढ़ रहा है, ये इतना अग्रेसिव हो रहा है कि मुंह पे आके कुछ भी कर सकता है, यही चीज कर रहा था ना वो। तो उसने बोला ठीक है ये बोल, तो और वो अभी भी बोल रहा है कि वो तो मैंने कोई गाली दी, वो तो वो बोला जो है वो तो वो बोला जो। और आप देखें इंसान के अंदर ना, मैं कहती हूँ अगर कामनेस और पेशेंस है, और अगर वो अपने गुस्से पे, अपने इमोशंस पे काबू रख सकता है ना, तो मेरी नज़र में वो सबसे सक्सेसफुल बंदा है जिंदगी में। मैं उस तरह की बंदी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हूँ, तो मुझे पता है मैं कितने नुकसान उठाती हूँ लाइफ में। लेकिन इस तरह के बंदे ना जो होते हैं, जिस तरह का करण मुझे जिसकी जैसी पर्सनैलिटी दिख रही है उसकी, मतलब कोई उसको गाली भी बक दे या कोई उसको कितना भी बुरा कह दे, आपने उसकी ईजीनेस देखी है कि वो कितना काम रहता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है वो। सही है, वो जवाब ऐसे देता है। अब आप देखें, उसको पता था कि मुद्दा पूरा जो है वो अविनाश ने मेरे ऊपर डाल दिया है कि भाई करणवीर सॉरी बोलेगा। सबसे पहला मुद्दा कि वो तो बाद में देखेंगे, खाना चाहिए तो पहले उसको बोला सॉरी बोले। अच्छा, सबने उसकी बहन का रियलाइजेशन ऐसे करवाया, बहन को क्या बोला, बहन को बोला, ये बोला, वो मोल्ड करके बता रहा है उस चीज को कि डायरेक्ट बहन पे पहुंचा जैसे, बहन से शादी करनी है, बहन से शादी कराएगा, बहन से शादी कराएगा, बहन से बता नहीं रहा कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला, किस एक्शन का रिएक्शन था, किस एक्शन का रिएक्शन था, वो पूरी बात नहीं बता रहा। तो वो उस पे भी करणवीर जो है किस तरह का वो कह रहा था कि तुझे ये जेल से बाहर निकलना है, आइडिया दूं, आइडिया दूं, सुनो आइडिया चाहिए ना तो मेरे पास आना। मतलब वो आप ह्यूमर बंदे का चेक है, मतलब उसको देखने में ना, मतलब वो
बड़ा बिल्कुल जिगरा आराम चाहिए उस से। टाइम, इस फड्डे के बाद भी जाके इस तरह से बोलने के लिए बड़ा हाँ, जिगरा और फिर जाके चाहिए। बैठ रहा है हाँ हाँ, बात और करने के लिए कैसे भी। कैसा है भाई, हाँ, आ गया तू वापस, अच्छा वाह माल पानी तो बड़ा मजा मजा आ रहा है ये वो, हाँ देखकर मतलब। वो उसने क्या कहा, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो बाप बना और रहा है। और आप देखो तो कि वो कितना मतलब वो जा रहा है इतनी हेट के बाद, जब उसको पता है कि वहां पे सब उसको टारगेट कर रहे हैं, सब उसको वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल रिलैक्स है, उसको कोई फर्क वो नहीं तो पड़ रहा। माफी मांगने के लिए तैयार था जब उसने विपिन बोला ने भाई मैं कहा अपने खाने के लिए कभी आपके, माफी हाँ मांगूंगा, आपके लेकिन खाने के मैं लिए। सबके खाने के लिए अगर आप लोग कहते हो आप हाँ। लोगों के लिए मैं माफी मांग लूंगा। उस पे कितनी बहस छिड़ गई, जो ईशा कह रही थी कि खिचड़ी जो है उसकी इसने खा ली। इतनी प्रॉब्लम, हाँ। तो उसने बिल्कुल सही बात बोली मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन ये है, अगर आप कोई भी बोले मैं करणवीर को वो कर रही हूँ, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि उसने बिल्कुल वैलिड बात बोली कि आपको शर्म आनी चाहिए। हाँ आपका दोस्त जो पूरे घर का राशन लेकर बैठा हुआ है, हाँ। जिसके पास सब कुछ है, वो नहीं दे रहा। आप उसको कुछ नहीं बोल रही और उस पे आपका कोई जोर नहीं चल रहा, आप मुझे एक खिचड़ी खाने पे दे रही हो, जो कि श्रुतिका बार बार बोल रही है कि ये खिचड़ी जो है मैंने करण को ऑफर करी थी क्योंकि बग्गा जी ने मुझे दिया था, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा था तो बग्गा जी ने मुझे दिया, तो मैंने करणवीर को दिया। और सारा की बात भी आपने सुनी थी, उसने सही एकदम लॉजिक दिया कि जब अविनाश घर से बाहर हो गया तो खिचड़ी उसकी नहीं हो गई, फिर खत्म बात, खत्म हो, और ये उसी वक्त हुआ। हाँ। तो अगर हाँ सबको खाना मिलना चाहिए, वो तो खिचड़ी का कितनी खिचड़ी थी, क्या उसने एक प्लेट दिखा रहा था ना, जब आपको याद होगा जब वो श्रुतिका को वो कर रहा था, खा चुका होगा, कितना बचा हुआ होगा उसमें, जो इतनी आप जो है अपने अविनाश को जरा सी आपको पावर दिखती हुई नजर आई, तो आप बिन पैंदे का लोटा भी बन गई, आप उसके इतनी फेवर कर रही हैं उनके साथ, आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि आप एक खिचड़ी के ऊपर इतना लड़ रही हैं कि उसने खिचड़ी खा ली, इतनी खिचड़ी खा ली, मतलब मुझे समझ में। और आपको ये वो आप अपने दोस्त को भी ये कह सकते हो ना कि यार लोगों ने सुबह से नहीं खाना खाया, तू दे दे सबको, क्योंकि चूज करके शक्ल देख के एप्पल दे रहा है। क्योंकि देखो ना, जिस चीज़ का इशू था वो था भूख मिटानी थी, तो आप खिचड़ी के लिए लड़ रहे हो, और जो आपका दोस्त लेके पूरा अंबाड़ लेके बैठा हुआ है अब उससे नहीं बोल रहे हो कुछ। मुझे भी अगर मेरी किसी से कोई लड़ाई है, सही है, उसका खाना है, अब तुम मुझे आके खाना रखा हुआ है और हम लोग भूखे हैं, तुम खा रहे होगे, तुम मुझे बोलोगे फरवा खाओगी, तो खाने के लिए कौन मना करता है अगर वो भूखा होगा इंसान? ऐसा ही, और सुबह से नहीं खाया हुआ था, कौन मना करता है खाने के लिए? मुझे भूख लग रही होगी और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, तो मैं, वो बंदा यहाँ पर है भी नहीं मौजूद जिससे मुझे नफरत है, तो मैं कहूँगी चलो यार है भी नहीं, खा लेती हूँ। फिर इल्जाम ये लगता है कि 18 लोगों में क्यों नहीं बटाई है। उसने कहा ना, मैं क्या सबके पास जा के बोलूं, क्या छुपा के खा रहा था मैं, किस तरह से खा रहा था मैं, सबको बोलूं मतलब क्या? लोग उसके पास आके बोल रहे हैं कि आपको बताना चाहिए था, मेरे पास आपको खाना सब आया, आओ भूखे हिस्सा थे, करते हैं। सब भूखे थे, तो बोला भाई मैं छुप के थोड़ी खा रहा था, हाँ। सबके सामने खा रहा था, ये तो नहीं कि मैं छुप के घर वालों के सामने खा रहा हूं, मैंने सबके सामने खाया है। तो कितनी मतलब, और इन सारी चीजों में आप चाहत मैडम को देखें, उन्होंने मीडिएटर, कैसे, चाहत द मीडिएटर, इसलिए लोगों को सही है उससे चिढ़, मुझे लगता है। अब आप देखें, आप एक जगह स्टिक नहीं हो पा रही, पहले आप उन लोगों के साथ थी, आपने बोला ठीक है भाई घर में कोई जो है खाना नहीं बनेगा, अगर पूरे घर वालों के लिए खाना नहीं बनेगा तो किसी के लिए खाना नहीं बनेगा, ऐसा ही। चाहत मैडम ने फिर उसके बाद जो है वो अविनाश से अच्छी करने की कोशिश करी, क्योंकि उनको पता है अविनाश कितनी बुराइयां खुद भी करती है, अविनाश अविनाश कर रही थी ना इस तरह। तो अभी आप अविनाश के पास चले गई कि मसला क्या है और ये आप बताओ, आपको अपॉलॉजी और ये सही, आप चली गई, पर उसके बाद आपने वो वाली आके आप यहाँ पे आप माता जी बन गई, ज्ञान बांटने लगी आप कि उसका मसला ये है कि हमें सॉरी, हम लोग उसके सामने जाके बात करें और ये करें, फलाना करें, उसकी बात आके रख रही है। क्यों रख रही हो? सबको पता है उसका मसला क्या है, वो क्या डिमांड कर रहा है, आप आके क्यों बता रही हो? रिपीट करने वाली सबको ही पता है क्या किससे फिर मसला जब वहां पे जो कॉन्वर्जेशन हुई, वहां पे जितनी भी बातें हुई वो जाके उनको बता रही हैं अविनाश को, तो अविनाश के दिल में आ गया कि हाँ ये तो मेरे साइड आगे कह रही है, आपको उसने फौरन बोल दिया आपको कुछ चाहिए ले लो, आप ले लो और बना के खा लो। फिर भी सती सावित्री की नहीं मैं तो सबके साथ ही खाऊंगी, अभी आएगी असलियत, खा भी लेगी, लेकिन आज सबके साथ खाऊंगी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसने अपनी आपको कितनी स्मार्टली अविनाश के सामने क्लीन चिट कर दिया कि भाई मैं तो रेडी हूँ, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, ग्रुप ही अलग कर दिया ना, ग्रुप ही अलग कर दिया ना, वो मतलब उसने दिखा दिया कि मैं अविनाश के साथ हूँ, तो कर लिया ना उसने, अपने आप को क्लीन कर लिया, वो आ गई क्या भाई अब तो फायदा अविनाश के साथ है, राशन उसके पास है। वो तब भी सपोर्ट करी थी जब रजत उसका बैग छुपा रहा तो कहती नहीं गलत बात है, किसी गलत बात है,
वो स्ट्रैटेजी थी सिर्फ। अच्छा आपको क्या हो रहा है, वो लोग जो भी कर रहे हैं वो उनकी, अब वो अपना, उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है, वो उसका वो अपना खाना गेम रोक रहा है, वो खाना निकलवा रहा है बैग छुपा कर, वो उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उसका अपना गेम प्लान है। तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन तो बताओ, तुम कोई सोल्यूशन दे दो, वो भी नहीं देना है, नहीं रोकना है किसी को भी कुछ करने से। वो सिर्फ अपने आप को ना फ्रेम के अंदर ऐड करने वाली बात थी और ये दिखाने वाली बात थी कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अविनाश जो है ना मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर उसका हो जाए। ये है कि मौका परस्त, ऐसा ही मौका देख के फायदा उठा लिया, तो हेड़ा बन के पेड़ा वो खा रही हैं, तो वो शुरू से कर रही हैं। शिल्पा जी का मुझे समझ में नहीं आया, बहुत गुड बन रही है भाई, कोई स्टांस नहीं है उनका। वो जब निकल रहा था कह रही थी बिग बॉस से बात करो शायद मान जाए, कुछ टॉक तो करो। हाँ, फिर वो आ गया तो सर सहला रही है उसका, जो कि इतना जलील करता है यार, वो कितना जलील करता है। इतनी अच्छी वो करने की कोशिश कर रही है ताकि मुझे अभी आप नेक्स्ट प्रोमो में देखें जलील कर दिया ना शिल्पा जी वो तो पहले भी कर रहा था शिल्पा जी को, जलील कर दिया ना, फिर आई शिल्पा जी तो मतलब आपको एक बंदा कंटिन्यूअस जलील कर रहा है, आपको मुंह पे कह रहा है कि आपकी अच्छाई, आपका जो सेफ प्ले है वो मेरे साथ नहीं चलेगा, मुझे आप नहीं अच्छी लगती, मुझे आप नहीं पसंद, आपके मुंह पे आपको बोल रहा है। आप और जा रहे हो उसके पास, आप क्यों जा रहे हो? फुटेज आप सेफ प्ले कर रहे हो कि मतलब हाँ भाई अविनाश की गुड बुक्स में भी मैं रहूं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर उसके बाद अभी चाहत मैडम की ड्रामेबाजी भी हमने प्रोमो में देखी, एक्सट्रीम ड्रामेबाजी, एक्सट्रीम किस्म की, मतलब वो उनको कोई वो भी नहीं कर रहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई ऐसे उठा के पुलिस उस पर कोई लाठी चार्ज कर रही हो क्या, उठा के ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाई है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया है छोटी चीज़ का। और अविनाश ने लिटरली रात में जब खाना दिया है, 1:30 बजे उन्होंने खाना दिया है, 2 बजे इन लोगों ने खाना खाया, 1:30 बजे जो उसने खाना दिया है लिटरली एहसान जता के दिया है। अब इसको कोई ह्यूमैनिटी ना कहे, स्पीच दी ना उसने, तब तालियां भी बजाई, इसको कोई ह्यूमैनिटी ना कहे कि वो बोल रहा है कि मैं इतना इनह्यूमन नहीं हूँ या मेरे अंदर बहुत वो है, ये ह्यूमैनिटी नहीं हुई। आपने तड़सा के, जैसे एक आप एनिमल हो या कुत्ता हो सामने, आपने उसके सामने गोश्त रखा, आप गोश्त को यूं 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 कर रहे हो, पूरे 4-5 घंटे से आप सिर्फ उसको गोश्त को दिखा रहे हो और वो आपसे भीख मांग रहा है खाने की, और आप डिनाई कर रहे हो, एप्लीकेशन डिनाई, सही है। और फिर इसके बाद 5 घंटे बाद आप बोल रहे हो कि यार स्पीच देने के बाद कि मैं बिल्कुल भी इनह्यूमन नहीं हूँ, और दिया भी बेसिक, और ये डाल दिया उस पे आप कह रहे हो आप इनह्यूमन नहीं हो। आपके साथ ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, आपको लोगों ने सिर्फ जेल जाने के लिए ही आपका नाम लिया ना, चाहत का भी लिया था, मुस्कान का भी लिया था, बग्गा जी का भी लिया था, उस पे आप ऑफेंड होके इतना सब कुछ कर रहे हो कि जिन जो मेरे हाथ उठा रहे थे ना, जिन ने जो एक्सप्लेनेशन ली थे, अब वो हाथ ना फैलाएं। तो मतलब क्या ह्यूमैनिटी, नाम ही तो लिया ना जेल जाने के लिए, घर से निकालने के लिए तो पहले भी किसी ने नहीं कहा था आपको, तो नाम ही लिया था ना घर से बेघर करने के लिए, उसके लिए आप मतलब तुम ये सोचो यार हुसैन, मेरे पास यहाँ पे सब कुछ है, पनीर है, चिकन है, खाना भरपूर है, और मैं तुम्हें ऐसे ऐसे दाल चावल दूं, रात में 2 बजे खिचड़ी बना के खाई है दोनों लोगों ने, मतलब ये कोई इंसानियत हुई। और फिर दूसरे दिन के प्रोमो में यही देखा ना, शिल्पा जी बोल रही है कि नॉन वेज दे दो, जो लोग वेजिटेरियन नहीं है, मतलब जो लोग नॉन वेज है उनके लिए नॉन वेज बन जाएगा। नहीं तो कौन सी ह्यूमैनिटी थी यार, कोई मुझे तो नहीं दिखी। अगर किसी को दिख रही है ह्यूमैनिटी इसमें और अविनाश उनको हीरो लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं तो कहूँगी फिर आप लोगों को मतलब किस तरह की चॉइस है आपकी पसंद की, तो दाद देनी चाहिए। मतलब मुझे तो बिल्कुल भी, मुझे इनह्यूमन लगा कि आपके पास खाना है, आपके पास सब कुछ है, आपने तरसा देता ना, आप कोई टास्क करवा लेते, आप कोई और चीज़ करा लेते, आप कुछ भी कर लेते, आप एक बंदे के लिए क्या एक बंदा आपसे सॉरी बोले, आप पूरे घर वालों को 18 लोगों को सफ़र कर रहे हो। अब खुद को भूख लगी होगी ना रात को, तो इसने बनवाया है, खुद को नहीं खाना था क्या, अपनी दोनों दोस्तों को नहीं खाना था क्या? और इन लोगों का भी बिल्कुल सही था कि इन्होंने बोला कि जब खाना किसी का नहीं बनेगा तो किचन खुलेगा ही नहीं। ये बिल्कुल सही डिसीजन था, बहुत अच्छा दिमाग चला है सबका। हाँ, ये बिल्कुल सही डिसीजन था रजत और आरफीन वगैरह ने जो लिया था, क्योंकि जब खुद को भूख लगेगी और इनकी 2 सहेलियों को भूख लगेगी ना, तो फिर तो किचन खुलेगा, जो अभी बहुत उछल रही है। पहले तो वो तिपक के एक एक कोने में बैठ के सिर्फ बुराइयां करती रहती है, सिर्फ एक दूसरे से बातें करती रहती है और किसी से बात करती नहीं। अब वो इतनी ज्यादा इतरा रही हैं, सोफे में बैठ रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, हर किसी को बोल रही हैं,
जैसे उनके पास तो वही हो गई ना कि एक के पास पावर आई तो मतलब बस हमें सबको मिल गई। तीनों के पास पावर आ गई। बिल्कुल। तो खैर अभी देखेंगे प्रोमो में भी मतलब ये कंटिन्यू ही होना है, अभी तो कंटिन्यू ही होना है। हाँ, अभी वो और गंदगी करेगा, डर्टी गेम खेलेगा। खैर हमें क्या, हमें तो एंजॉय करना है हाँ। और कमेंट पास करना है, रिव्यू देना है अपना। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ। तो ख्वातीन नजर आती था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे करोगे मुलाकात, बाय बाय।